तो अभी तैयारी हो गई है, किचन ऑलमोस्ट साफ हो गया है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, तो दिमाग फिर काम नहीं करता है। अब ये पुलाव चढ़ गया है, खीर वहाँ पे बन गई है, और अब मैं बताती हूँ आपको मेन्यू में क्या क्या है। सबसे पहले क्या क्या बढ़ गया, क्या क्या मिक्स वेज वहीं का वहीं है, छोले वहीं के वहीं थे, मटर पनीर वहीं का वहीं था, और तीसरी चीज़ जो हमने मीठे में बढ़ा दी है वो है हमने बढ़ाई है खीर, और उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज हमने नाश्ते के लिए और कर दिए हैं। वेज वो तो खा के इन लोगों के पेट में चले गए हैं सब। और एक्स्ट्रा में नहीं, मैं कुछ नहीं लग रही आज तो। और एक्स्ट्रा में हम लोगों ने मंगा ली है पानी पूरी, तो पानी पूरी आ गई है। ये क्या हो रहा है? क्या दुकान लगा के बैठी है अनामिका है, ये देखो, ये अनामिका की दुकान। मामी भी यहाँ पे बैठी हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। गन्नू मेरे सो गए हैं, और गन्नू उठेंगे तब केक कटेगा। अब जब भैया उठेगा मेला तो केक कटेगा। उसको कपड़े भी अभी चेंज कराने हैं यार। 6 से 6 तो कल शाम को तुम मेरे साथ चलने के बाद चलो, 7-8 बजे चलते हैं। सही में? हाँ चलते हैं, फिर जो है बातचीत करके आते हैं। एक कुशन बातचीत होगी खाली, प्यार मोहब्बत बोलो। हाँ हाँ ठीक। ये ले आएगी ना। हेलो, हाँ बिल्कुल, खुद की वीडियो भी बना सकते हैं। और मामा क्या हाल है? मामा ने कहा है कि जब तक केक नहीं कटेगा मामा कुछ नहीं खाएगा। मामा कुछ नहीं खाएगा जब तक केक नहीं कटेगा। क्यों बेचारा, कुछ नहीं खाए हो ना? हाँ वैसे खाया नहीं, बस गरी वरी खाया और कुछ नहीं खाया है। देखो भाभी इधर आ गई बिंदी सिंदी लगा के। हेलो, और ये देखो ये जनाब हमारे अभी जगह है, तो ये खेल रहे हैं। गन्नू तो सो गए। हेलो एवरीबॉडी। हनु बाबू इधर इधर से हाय। बाबू से हाय। हेलो नहीं, हेलो हेलो नहीं है। नमस्ते दिया था रखो बाबू। और बतासे वाले बाबू ये लो बाबू। बोनी उनी हुई कि नहीं? देख रहे हैं आप, दुकान खूब चल रही है। दुकान बहुत चल रही है। उसके बेटे का जन्मदिन है तभी। और क्या, खुशी होना ही चाहिए। आइए अंकल जी, चली जाइए, खाली होगा सब। अरे इसे दूध ही दे। हाँ तो कटोरी वहीं लेके पास में खाइए। बाबा बतासे है बहन, क्या बतासे खाओ। ये दुकान हमने लगवाई है, मेरी तरफ से है। तो खाओ भी तो। नहीं तो जो लगवाता है वो खाता नहीं है, बस खिलाता है। देखिए पब्लिक में चल रहा है। अपने हाथ से खिलाओ, फिर अपने हाथ से। अपने हाथ से खिलाओ। हाथ लगवा दिया मैंने। हाँ जल्दी ले आओ। क्या हुआ? ज्यादा काम हो गया? बतासे सप्लाई में कोई कमी तो नहीं है? है? खाया है, कोई कमी नहीं है। बतासे का मालिक। सबको पसंद आए तुम्हारे बतासे? तुम्हारे बतासे सबको पसंद आए? आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हम बात कर लेते हैं purple.com पे जो सेल चल रही है, और उसके कुछ जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। इधर नीचे भी रखे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये डर्मडॉग का जेंटल क्लींजर, और इसमें आपको मिलेगा सिंथाइल अल्कोहल एंड स्ट्रेल अल्कोहल। और ये क्या करता है, हमारी जो जितनी भी डेड स्किन होती है उसे रिमूव करता है, मॉइस्चर को लॉक करता है, और एक्ने को प्रिवेंट्स करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, और इरिटेशन से आपकी हेल्प करता है। पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रूएल्टी फ्री है, यानी कि पूरी तरीके से आप इसे सेफ़ है, आप यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे रहा। और डर्मडॉग के प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आते हैं। तो अगर आप इस तरीके का एक क्लींजर ढूंढ रहे हैं तो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हो। दूसरा मैं यहाँ पे बात करती हूँ शुगर कॉस्मेटिक की। अगर मैं बात करूँ तो ये है उसका स्वाइप राइट क्लींजिंग वाटर 4-in-1, यानी कि आप इसको, अगर आपने पूरा मेकअप इससे आप साफ़ कर सकते हो। आई मेकअप हो, आपका लिप पे हो, लिपस्टिक साफ़ करनी हो, आपका फेस का मेकअप हो, मतलब ये है, ये 4-in-1 है। आप इससे किसी भी तरीके का अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बायोटेक की। आज मैं आपके साथ बायोटेक की रेंज शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे पास है बायोनीम प्यूरीफाई फेस वॉश। ये फेस वॉश सच में बहुत अच्छा है। इसका बड़ा पैक भी मेरे पास था जो ख़त्म हो गया, ये थोड़ा मैंने यूज़ किया है। इसके
साथ सबसे चीज़ यही चीज़ है कि आप ये किसी भी टाइप की स्किन हो आप इसे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपको पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं तो ही आप इसे यूज़ करो। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तब भी आप लगा सकते हो, बिकॉज ये स्किन को पूरी तरीके से ना प्योरीफाई करती है और पिंपल्स से बचाता है स्किन को। अगर आपको पिंपल्स नहीं भी हो रहे हैं तब भी डर्ट वगैरह से आपको बहुत अच्छे से बचाता है। बायोनीम है और आपको पता ही है आयुर्वेद है, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ बायोटेक का, ये है बायो कोकोनट वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम। आप इसे आराम से डे नाइट, अगर आप एक अच्छी क्रीम ढूंढ रहे हो तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि मुझे एक डे के लिए कोई अच्छी क्रीम चाहिए या फिर आप जिसे दिन में यूज़ कर सकते हो, तो बायो कोकोनट की ये क्रीम ये है 100%, आपको दिख रहा है ना, आयुर्वेदिक 100%। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि पूरी तरीके से नेचुरल है। इसे यूज़ कैसे करना है, फेस और नेक पे आपको मॉर्निंग या फिर रात में आप किसी भी टाइम इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और अब मैं आती हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ के साथ, ये है सैफरन यूथ ड्यू विजिबली एजलेस मॉइस्चराइज़र। यस, यानी कि जिसको एजलेस कोई चीज़ ढूंढ रही हो या फिर आप एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो एजिंग इफेक्ट को आपके रोके, आपकी स्किन को लॉक करे, तो आप ये बायोटेक का एडवांस आयुर्वेदा सैफरन यूथ ज़रूर अपने लिए देख सकते हो। ये इस तरीके के, इसके छोटे पैक भी आते हैं और बड़े पैक भी आते हैं, इस तरीके से रहता है। और आप इसे फेस पे और नेक पे आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ लास्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये है बायोनेट डिटॉक्सिफाई बॉडी स्क्रब आइडियल फॉर हैंड एंड फीट। यानी कि जब आप नहाने जा रहे हो आप इसे अपने बाथरूम में रख लीजिए। जब आप नहाने जा रहे हो तो आप वीक में से 1 से 2 बार आराम से यूज़ कर सकते हो। और ये एक स्क्रब है, बॉडी स्क्रब जिसको हम बोल सकते हैं, जिसे आप हाथों पे और पैरों पे आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ आपको ये जो छोटे से पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है कि ये बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप आराम से रब करेंगे अपने स्किन को और 1 मिनट के लिए आप इसको अगर स्क्रीन पे रब करते हो, उसके बाद अपना फ्रेश वाटर से आप धो देते हो। और इन सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। जो भी कुछ ऑफर चल रहा है आप ले सकते हो। और चलिए वीडियो में चलते हैं। तो बस यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो सब इधर से उधर मस्ती कर रहे हो। और पानीपुरी एक्चुअली में अमित का एक दोस्त है जो पानीपुरी जिसके यहाँ बनता है, तो अमित वहाँ से बनवा के प्रॉपर अपना लेके आया था। तो हमने पानीपुरी इसलिए और रख दिया था कि सब लोग खुश हो जाएंगे। और पानीपुरी ऐसी चीज़ थी कि बड़े बुजुर्ग बच्चे सबको बहुत पसंद आई और सब ने बहुत ही, मतलब इतना ज़्यादा पानीपुरी सब ने खा लिया कि सोचो खाने के टाइम पे सब यही कह रहे थे मेरे को भूख नहीं लगी। और ये गन्नू का ड्रेस, गन्नू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। बस प्रॉब्लम ये थी कि गन्नू 6 बजे सो गए थे और 7:15 बजे जब हमने उन्हें उठाया ना तो वो यार वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट सा हो गया था। तो इसी वजह से ना मज़ा कहते नहीं किरकिरा हो गया। और इसके पहले वाली जो ड्रेस है वो भी गन्नू की बहुत प्यारी लग रही थी और ये कोट तो सच्ची में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हमने इस पर राउंड नेक वाली टी-शर्ट ही पहनाई थी जो धोखे से पहनाई, लेकिन आप लोग हमेशा से बोल रहे थे आप यही पहनाइए, तो इत्तेफाक देखो ना वो वही गन्नू के हो गया और फिर उसने चेंज नहीं की वो वाली शर्ट। और ये मैट बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। और पता है अब ये फील हो रहा था कि इस मैट के कलर के अगर बलून्स होते तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, ब्लू ग्रीन और ब्लू येलो वाले अगर बलून सेम इस कलर के लगते तो डेकोरेशन का ना मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पापा खड़े हैं, मामा खड़े हैं मेरे, और अभी केक काटने की तैयारी हो रही है। और गन्नू बिल्कुल भी मूड में नहीं है इस बार कि केक काटे। और जो फ़ोटोज़ निकलवाई गई थी वो भी बहुत ही प्यारी, वो मैंने और संभाल के रख ली हैं कि मैं इसको फ्रेम करा के लगाऊंगी। अब बहुत ही प्यारी फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पे गन्नू मतलब ये लेके खड़े हैं गन्नू को, और वो सच में बहुत परेशान हो गया था और हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी इस टाइम पे। आई थिंक 7:30 बजा होगा या 8 बजा होगा, बहुत गर्मी थी, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना। लास्ट वीडियो का ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैंने डिस्कस किया है, रात के 2 बजे में बैठ के वो व्लॉग कर रही थी, तो वो ज़रूर देखिएगा। और ये जो केक बनाया है ये मेरे भाई राजू ने बनाया है, जो अभी हटा रहा है, खोल रहा है। ये अलग अलग करके लेके आया था, इसने प्रॉपर केक ये लगाया है और बहुत अच्छा केक था, बहुत ही अच्छा। खाने में टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था इसका मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और राजू ने अपने हाथों से केक बनाया है इसके गन्नू के लिए, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट केक है बिकॉज़ उसने अपने हाथों से केक बनाया है। और उसने 2 दिन से तैयारी कर रहा था इस तरीके से केक बनाने की, कैसे कैसे लेयरिंग में बनाएगा
और केक बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मतलब ये था कि पापा से कह रहे थे कि पापा इधर अंदर आ जाइए। उतनी देर में मुझे ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी लगा बिकॉज सब लोग कहना शुरू कर देंगे कि पापा जी साइड खड़े हैं और तुम लोग केक काट रहे हो। एक्चुअली पापा को बुला रहे थे, यहाँ पे ये बैनर लग गया था, पापा अंदर नहीं आ पा रहे थे। गन्नू इतना ज़्यादा परेशान था। मेरा ये था कि जल्दी से केक कटवा दो, इसको अंदर लेके चलो। मैं भी बैठ नहीं रही थी, मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा आप जल्दी से केक कटवा दो, बस गन्नू अंदर जाए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा सबका धीरे धीरे मूड ख़राब सा हो गया था। आप 3 महीने बाद अभी रुको, गुड, जो ताली बजा रहा कहाँ कुछ लगाने दे रहा है। भैया चाकू को हैप्पी बर्थडे टू ये थोड़ा मतलब चाकू तो मैं थोड़ा केक खिलाएं मम्मा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गन्नू, हैप्पी बर्थडे टू अभी केक कट गया था और सच बताओ फ़ोटोज़ खिंचाने का ये वाला सीन था कि कोई फ़ोटोज़ नहीं खींच रहा था, खिंचवा नहीं रहा था क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। सब बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे बिकॉज गन्नू आधे घंटे से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, रो रहा था और मतलब अच्छा नहीं लगता। फिर ये लगता है कि हम बच्चे को बॉदर कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए या अपनी चीज़ के लिए हम बच्चे को परेशान कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने कहा छोड़। और अभी बस ये हो गया कि चलो पहले केक काटते हैं चल के। तो मैं इधर केक काट रही थी, केक सबको मतलब काट कर रही थी, मतलब सबको केक देना था तो सबको वही केक दे रहे थे। ये सब लोग कमरे में बैठे हुए थे इधर। और सच में यार गर्मी के टाइम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेहा जो हमारे यहाँ काम करती हैं, हाउस हेल्पर जो मेरी है, उसको हमने रोक लिया था। तो वो अपने दिन भर से थी तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें करा दी थी, तो वो वहीं बैठी थी। मैंने उसको बोला था तुम बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी यहाँ पर मैं केक काट के निकाल रही हूँ। केक सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मीन्स सबको केक बहुत पसंद आया और मज़ा आया मुझे। केक एक्चुअली पता है क्या, चाहे जो हो लेकिन अगर कोई चीज़ इंसान अपने हाथों से आपके लिए करता है ना तो वो आपके लिए प्रीशियस हो ही जाता है। और केक का टेस्ट अच्छा था, ये बात भी सच थी। और दूसरी चीज़ ये केक को मतलब और ज़्यादा अच्छा इसलिए भी बना दिया गया था क्योंकि गन्नू के मामा अपने हाथों से बना के लेके आए थे। तो सोचो अगर मामा कुछ भी करते हैं तो कितनी खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी थी। और वो मेरा छोटा भाई उसने बनाया था इसलिए मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही थी। ये बलून सब लोग कह रहे थे कि आपने ब्लू क्यों नहीं लगवाया, आपने रेड और पिंक क्यों लगवा लिया। तो एक्चुअली में लास्ट बर्थडे में आप लोगों ने देखा था इसका ब्लू कलर की डेकोरेशन हुई थी, तो मुझे लगा इस बार कुछ चेंज करा देती हूँ। फिर हर साल वही ब्लू 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 होती है। तो ये देखो गन्नू ये फ़ोन क्या कर रहा है, ये फ़ोन देख नहीं रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ फ़ोन लेके बैठा था गुस्से में। ये विवान हमारे केक खा रहे हैं। विवान को केक बहुत पसंद आया, वो बड़े मज़े में खाए थे। और अभी ये हैं पापा और ये हैं बड़े पापा गन्नू के, ये हैं मामा। और इधर गन्नू मुझे लात मार रहा है, बदमाश कहीं का। और ये मैं जा रही थी सबको, मेरे जितने भी कॉलोनी में हैं, जितने भी मेरे नेबर्स थे, मैं सबको केक और मिठाइयाँ देने जा रही थी। वो इस वजह से क्योंकि मुझे सबको बुलाना पॉसिबल नहीं था, कोरोना टाइम था, इसलिए मैंने कहा सबके घर में मैं दे आऊँ जाके। और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी हैं। तो खाने में ये आपको मैं एक बार एक झलक जल्दी से दिखा देती हूँ। सारी चीज़ें तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाई, पता नहीं क्यों मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई। वो सुबह से पता है काम में थक गए। उसके बाद में फिर गन्नू मेरा रो गया। और जब वो अगर रो जाता है ना तो मेरा मूड अपने आप ही पता नहीं क्या होता है, ऑफ हो जाता है। क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आता। मैं फटाक से सोचो मैंने एक फ़ोटो नहीं हमने क्लिक करी है सही से। मैं गई, मैं कपड़े चेंज करके आ गई। मेरा भी ये था कि सबको खाना खिला देते हैं जल्दी से। और यहाँ पे बैठ के मामा को सबको हम खाना खिला रहे हैं। आज ना कुछ भी पता नहीं क्यों अच्छा नहीं हुआ। आज का ना सुबह ही नहीं से अच्छा नहीं था और मेरा भी मूड थोड़ा सा कुछ ख़राब है। 2 दिन से मैंने आपको बताया था पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और धीरे धीरे जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती ना, पता है मम्मी की ठीक नहीं होती तो एक बारी मेरे को ना ठीक है मैं मतलब कर लेती हूँ, बट जब पापा की तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरा दिमाग ना बिल्कुल भी काम करना धीरे धीरे मतलब दिमाग में मेरे ना दिन भर वही चलते रहते हैं, पापा का ही चलता रहता है। और पापा को भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उनका शुगर भी काफ़ी बढ़ा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, BP हाई है उनका। और सुबह से 2-3 बार पापा फ़ोन कर चुके हैं, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मूड इतना सही नहीं था। तो सुबह से हम लोगों ने काफ़ी सारी तैयारियां करी और डेकोरेशन वाले को लोग बुला लिया था, पर पता नहीं क्यों आज बिल्कुल भी मन नहीं करा, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से भाग भाग के तैयारियां करी, सब्जी दाल ये मतलब सब कुछ करा हम लोगों ने, सारी चीज़ें करी। और उसके बाद ना क्या हुआ 6 बजे की तरफ गन्नू सो गया, वो बहुत थक गया था।
मेरे दिमाग में था 6:30 बजे तक केक काट लेंगे और सबको भी केक देना था आसपास में, फिर ज़्यादा देर आसपास में देते तो अच्छा नहीं लगता, तो इसी वजह से ये था कि जल्दी केक काटेंगे तो सबको दे देंगे जाके। और फिर गन्नू उठाया 7:15 बजे, उसका भी थोड़ा सा मूड, जाहिर सी बात है कच्ची नींद में उसको उठाया हमने, तो उसका मूड बहुत ख़राब, तो कपड़े नहीं चेंज करा था। इनके लिए मैं कपड़े लेके आई थी, सोचो इन्होंने कपड़े तक चेंज किए थे या नहीं कर लिए थे? कर लिए थे। अच्छा हाँ, इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन बहुत मुश्किल से चेंज किए थे। गन्नू बिल्कुल छोड़ नहीं था। गन्नू के लिए जो मैं शर्ट लेके आई थी, मैंने धोखे से उसको वो टी शर्ट दे दी और वो शर्ट उसने पहनी ही नहीं। जो मतलब मैंने शर्ट उसके लिए लेके आई थी वो शर्ट उसने नहीं पहनी। और वहाँ भी जब गए ना, तो ये जब केक काटने का टाइम आया, वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, इतना ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अगर मैंने यहाँ से एसी चला भी रखा, तब भी अगर खोल के पर्दा रखते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, इतनी ज़्यादा गर्मी और आज हो रखी थी। इसको ना बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, ऊपर से हमने थोड़ा सा कोट पहना दिया था। केक काटना था, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं कहूँ आप काट लो, मैं आप, मतलब हम लोगों ने एक फ़ोटो नहीं खींची, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने मैंने एक सेल्फी, मतलब मैंने एक फ़ोटो नहीं खींची, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करा था। उसके बाद फिर तुरंत जैसे ही कुछ हुआ, अभी पूड़ी बनाना शुरू कर दो, अभी ये काम बच गया है, अभी वो काम बच गया, इतना ज़्यादा हौच पौच हुआ ना आज। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। और ये थैंक गॉड सब लोग मिलके सब कुछ कर देते हैं तो अच्छे से हो जाता है। और लेकिन पता है दिमाग में तो टेंशन ऐसी बनी हुई थी मेरे को, मतलब कैसे मैं समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और अभी भाभी लोगों को छोड़ के आ गए हैं, भैया लोग चले गए थे, मामी लोग चली गई थी। ये देखो, ये अनामिका अपने पैसे से गन्नू के लिए गिफ्ट लेके आई है ये, और बहुत ज़्यादा प्यारा है ये देखो। ये इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉग्स वाला है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अभी ये सिर्फ 1 लीटर दूध था और वो हमने पैकेट मैंने गरम करा, और पता नहीं कैसे मेरे को याद था मैंने गैस धीमी करी है और वो गैस फुल पे थी और पूरा का पूरा बह गया, समझ ही नहीं आया। अब थोड़ा सा दूध बचा है तो अभी तो फ़िलहाल उसके लिए हमने पाउडर वाला दूध बना दिया है। 1 या 1.5 बोतल होगा तो रात में काम चल जाएगा। अभी दिमाग काम ही नहीं कर रहा मेरे को बिल्कुल। आज मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मुझे अपना ये नेचर चेंज करना पड़ेगा। मेरे को जब खुशी की चीज़ होती है ना, तब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं तैयार होती हूँ, उसी में मैंने तैयार भी नहीं हुआ, मतलब मैंने पहली बार ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को समझ ही नहीं आता। एंजाइटी जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेरे सर पे चढ़ जाती है। मुझे इतनी उलझन होती है कि मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं मतलब इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान। और मुझे ना फिर जितनी भी टेंशन्स होती हैं, कुछ भी होती है, वो सारी टेंशन मेरे पे ना बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश करती हूँ, बट मैं नहीं रख पाई। और आज गन्नू के बर्थडे वाले दिन यही हुआ कि मैंने बहुत कोशिश करी। एक बार ही सुबह में भी बहुत हाइपर हो गई थी, फिर थोड़ा सा सही हुआ, लेकिन उसके बाद शाम में फिर वही। समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता। मतलब एक टाइम तो ऐसा लगा कि फ़ोन करके सबको मना कर दूँ कि कोई लोग मत आओ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या काम कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ। डेकोरेशन उसने करके चली गई और मैंने पूरा वीडियो तक नहीं बनाया डेकोरेशन का, मैंने फ़ोटोज़ नहीं हमने खींची, हमने कुछ नहीं किया, मुझे। और पता है वहाँ पे गन्नू बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी और इसीलिए लग रहा था जल्दी से केक कटाओ और उसको अंदर लेके आओ। फिर मुझे लग रहा था हम अपने इन्जॉयमेंट के लिए उसको इतना सफ़र नहीं कर सकते। वो बेचारा बहुत देर से बहुत रो गया था, कपड़े पहनने में भी काफ़ी रो गया था वो आज, मतलब उसका कुछ नज़र लग गई थी क्या हुआ, आज उसका मूड ही ख़राब था। तो मुझे यही फील हो रहा था कि मैं अपने मज़े के लिए अपने आराम के लिए उसको क्यों परेशान कर रही हूँ। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उसको कुछ भी परेशान करने का, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कुछ भी। कोई बात नहीं, जब दिन निकल जाता है। इसका इतने दिन से तैयारी कर रही थी मैं, इतने दिन से तैयार। अब गन्नू का बर्थडे 1 हफ्ता बचा, 15 दिन बचा, 1 महीना बचा और हो गया बर्थडे हो गया। क्या हैप्पी बर्थडे हो गया। एक फ़ोटो तक नहीं उसकी, एक फ़ोटो जिसको कहा जाता है, हमारी एक फ़ोटो आपको नहीं मिलेगी सही से। ठीक है कोई बात नहीं है, बाहर ठीक है, अगले साल खींच लेंगे, डेली खींचते हैं। ठीक है सबका। मैंने व्लॉग मतलब कुछ नहीं बना पाई मैं, सॉरी यार। आज ऐसा हुआ कि मैं सच में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। ऐसे कहते हैं व्लॉग ना बना पाने का रीज़न, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो आपकी चीज़ें बहुत ही ख़राब होती हैं। आज मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, बहुत दिन से चल रहा था। तो आज ये मुझसे कहते कहाँ गया तुम्हारा दिमाग, तो मैंने कहा रोज़ पैदल जाता था तो वापस आ जाता था, आज फ्लाइट पकड़ के किया है तो उसको वापस आना बहुत मुश्किल है। तो कोई बात नहीं, बस सब कुछ अच्छे से हो गया, मतलब ख़राब कुछ नहीं हुआ है ना,
खराब कुछ नहीं हुआ है, बट जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट खराब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बर्थडे हो गया भैया का मेरे। बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।